जागतिक स्तरावर पंतप्रधान मोदी आणि देशाची बदनामी सहन केली जाणार नसल्याचं वक्तव्य संजय राऊत यांनी केलं आहे। कोरोना परिस्थिती हाताळण्यात भारतातील सत्ताधाऱ्यांना भारत सरकारला आलेल्या अपयशावर लक्ष वेधत जागतिक स्तरावर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत। अनेक जागतिक माध्यमांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर ही टीका केली आहे, पण देशाची कोणत्याही प्रकारची बदनामी सहन केली जाणार नाही। या परिस्थितीमध्ये राजकारण विसरून आम्ही सर्वजण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सोबत आहोत, असं लक्षवेधी वक्तव्य शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी यावेळी केलं आहे। मंगळवारी माध्यमांशी संवाद साधत असताना पंतप्रधान आणि देशातील सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये आता समन्वय असून ते येत्या काळात योग्य तोच निर्णय घेतील, आमचा पंतप्रधानांवर पूर्ण विश्वास आहे, अशी ठाम भूमिका त्यांनी यावेळी मांडली। देशातील कोरोनाची परिस्थिती पाहता मद्रास उच्च न्यायालयानं अतिशय गंभीर टिप्पणी केली, ज्यामुळे देशातील विविध राज्यांमध्ये सुरू असणाऱ्या निवडणूक प्रक्रियेला निशाणा केलं गेलं। या टिप्पणीचा पंतप्रधान गांभीर्याने विचार करतील असंही ते यावेळी म्हणाले। ये तो हम पहले से बोल रहे हैं ना, लेकिन हमारे देश के बड़े मंत्री, उनका ये कहना है चुनाव का और कोरोना का कोई संबंध ही नहीं है। आपने सुना होगा, उनका ये भी कहना है कि जिस राज्य में चुनाव नहीं है वहाँ भी कोरोना हो गया, ये उनकी सफाई है। लेकिन पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, ये बड़े राज्य में चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश से लोग वहाँ इकट्ठे किए प्रचार के लिए। ये गलत नहीं है। चुनाव में इस प्रकार की रणनीति होती है लोगों की, किसी और के ऊपर न बोलते। तो ये मद्रास हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसे गंभीरता से लेनी चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर मनुष्यवध का अपराध दर्ज हो। लेकिन मुझे किसी ने कहा जो चुनाव आयुक्त रिटायर हो गए हैं उनको कहाँ राज्यपाल बना रहे हैं, जिसके कार्यकाल में ये चुनाव हुआ है उनको कहीं राज्यपाल बनाकर भेजा है। तो मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी को कितने गंभीरता से हमारे देश के राज्यकर्ता लेंगे। लेकिन मुझे नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पूरा विश्वास है। जिस तरह से मोदी जी ने अब दूसरी और तीसरी वेव से लड़ने के लिए जो रणनीति बनाई है, मैं देखता हूँ तो उससे मुझे पूरा विश्वास है की मद्रास हायकोर्ट की टिप्पणी नरेंद्र मोदी जी या ज्येष्ठ नेते आहेत, UPAचे अध्यक्ष आहेत, त्यांनी एक पत्र लिहिलं असेल, त्याच्यावर चर्चा होईल सर्व स्तरावर। सर हिंदी श्रीमती गांधी ने जो पत्र, देखिए श्रीमती गांधी एक वरिष्ठ नेता है, UPA की चेयरपर्सन है। बहुत से राज्यों में कांग्रेस की भी सरकारें हैं, विरोधियों की सरकारें हैं, उनके पास ये जानकारी होगी तो इस तरह से पत्र लिखकर देश को जानकारी वो दी कह है। रहे हैं कि हमको इकट्ठा लड़ना है, हम इसमें सत्ता और विपक्ष न करें इस विषय को। हमारे भी ये कहना है कि संकट की घड़ी में हम सब एक हैं, ना सत्ताधारी है ना विपक्ष है, देश के लिए लढना होगा। सर, जुलिया लिबरलच्या पत्राला फडणवीसांनी उत्तर दिलं।